Hello guys, welcome back to your YouTube channel. I hope you will be safe, secure and healthy. So जैसे कि आप जानते हैं कि ये इस ड्राइंग पोर्ट्रेट का फाइनल पार्ट है और बाकी के 2 अदर पार्ट्स पहले से ही अपलोडेड है। अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ अभी जाके देख लो। इस फाइनल पार्ट में मैं इस ड्राइंग पोर्ट्रेट की बियर्ड को, नेक को और शर्ट को ड्रॉ करने वाला हूँ, शेड करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं जिनके यूज़ से हम अपने पोर्ट्रेट्स को रियलिस्टिक से हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हैं। और आपको मैं इस वीडियो के बीच में या एंड में आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे सभी बिगिनर्स फ्रेंड्स के लिए, आर्टिस्ट फ्रेंड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लिप्स के नीचे की बियर्ड को बनाने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जिस तरीके से हमने लिप्स के ऊपर की बियर्ड को बनाया था बिल्कुल उसी टेक्निक का यूज़ करके, उन्हीं टूल्स का यूज़ करके हम नीचे की बियर्ड को भी बनाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और एक बेसिक शेड दे रहा हूँ। गाइस, मैं डायरेक्टली 10B पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस इमेज में जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। अब बारी आती है हमारे बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ करने की। बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ करने का वही सिंपल मेथड है, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी रेफरेंस इमेज को ध्यान से देखना है और जो डायरेक्शन हमारी रेफरेंस इमेज में हेयर्स की है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें हेयर्स को बनाना है। अब यहाँ पे मैं हेयर्स को बनाने के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और जो डायरेक्शन मुझे रेफरेंस इमेज में नज़र आ रही है हेयर्स की, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि जो हमारे हेयर्स और जो उसके पहले जो हमने बेसिक शेड करा था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमें एक स्मूथी टेक्सचर दे। गाइस, ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने हेयर्स को अभी ड्रॉ करा था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें अपने मेकअप ब्रश को भी चलाना है। तो ये एक सीक्रेट ट्रिक है, इसी ट्रिक के यूज़ से ही हम अपनी बियर्ड को रियलिस्टिक बना सकते हैं। उसके बाद अब मैं 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और छोटे छोटे हेयर्स को बना रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि बियर्ड में छोटे छोटे हेयर्स भी हमको दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक शो होते हैं। यहाँ पे हमारी जो बियर्ड है वो अभी से ही आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगी है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बियर्ड में ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी डार्क दिखाई दे रही हैं और कुछ काफ़ी लाइट दिखाई दे रही हैं। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि बियर्ड में मुझे जो एरिया ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है उस एरिया को डार्क दिखाने के लिए मैं 10B पेंसिल के यूज़ से थोड़े ज़्यादा हेयर्स बना रहा हूँ और जो थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं उसी 10B पेंसिल के यूज़ से थोड़े कम हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बारी आती है हाईलाइटिंग की। हाईलाइटिंग के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप रेफरेंस इमेज में भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे बियर्ड में हेयर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइट हैं और हमारी बियर्ड को एक अलग ही रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं। तो बिल्कुल उसी लुक को लाने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में मैं वाइट जेल पेन के यूज़ से उन हेयर्स को बना रहा हूँ। एंड अब जिस पोर्शन को मैं शेड कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पोर्शन को तो आप ऑलरेडी ही जानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पोर्शन को भी शेड करेंगे जिस तरीके से हमने चिक को, नोज़ को और इस पोर्ट्रेट की फोरहेड को शेड करा था। उन्हीं टेक्निक्स का, उन्हीं टूल्स का यूज़ होगा और उसी तरीके से हम इस पोर्शन को भी शेड कर लेंगे। देन अब मैं इलेक्ट्रिक रेजर के यूज़ से छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे लाइंस बना रहा हूँ और बियर्ड के आसपास ताकि जो स्किन और जो बियर्ड है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाए। अब मैं मोनो ज़ीरो रेजर का यूज़ करके छोटे छोटे जो वाइट हेयर्स होते हैं बियर्ड के ऊपर के उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और वाइट जेल पेन से छोटे छोटे हाईलाइट दे रहा हूँ। गाइस, हमें वाइट जेल पेन का यूज़ उसी एरिया में करना है जो एरिया हमें ज़्यादा वाइट और ज़्यादा शाइनी नज़र आ रहा है। हमें पूरी पोर्ट्रेट की स्किन में वाइट जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, इससे हमारे पोर्ट्रेट में खराबी भी हो सकती है। गाइस, अब बारी आती है हेयर्स को शेड करने की। शेड करने से पहले मैं उसी टूल का यूज़ कर रहा हूँ जिस टूल से हमने बियर्ड के हेयर्स को शेड करने से पहले किया था। अब हेयर्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से, उसी टेक्निक और उसी टूल से बनाएंगे जिस तरीके से हमने बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ करा था। देन अब मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ और वाइट हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसा कि आपको रेफरेंस इमेज में नज़र आ रहे होंगे कि ऐसे बहुत ज़्यादा शाइनी और वाइट ही हेयर थे रेफरेंस इमेज में भी इस पोर्ट्रेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइट नज़र आ रहे हैं।
एंड स्किन को शेड करने की प्रोसेस, टेक्निक्स और टूल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मैंने स्किन को शेड करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आपको बताई थी। तो बिल्कुल उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए मैं स्किन नेक को भी शेड कर लूँगा। सो अब बारी आती है शर्ट को शेड करने की। तो शर्ट को शेड करने से पहले मैंने उसी टूल का यूज़ करा है जिस टूल के यूज़ से हमने बियर्ड को और स्पॉटेड की कैप को ड्रॉ करा था। बिल्कुल उसी टेक्निक्स और उसी टूल का यूज़ करके हमें शर्ट को भी अच्छी तरीके से शेड कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट होती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो मेरी तरह जो मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स, आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके माइंड में हमेशा टूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बने रहते हैं। जैसे हमें टूल्स को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में या किसी अदर आर्टिस्ट की वीडियोस में देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके के टूल्स का यूज़ करते हैं जिनसे उनके आर्टवर्क में और ज़्यादा जान आ जाती है, उनके आर्टवर्क और ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। जिससे हमारे माइंड में भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें इन टूल्स को ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं या शायद पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक बिगनर हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं या जिन प्रॉब्लम्स को मैं फेस करता हूँ, बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी वीडियोस में मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ और एक परफेक्ट और एक जो राइट नॉलेज होती है उसको देने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना ये हैगा कि टूल्स को ख़रीदना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टूल्स को परचेस करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बकवास चीज़ है। टूल्स को परचेस करना मैंने इसलिए बकवास बोला तो कि आप खुद सोचें या खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब तक हमारी एक नॉर्मल पेंसिल या शेडिंग पेंसिल में ही पकड़ नहीं होगी या हम शेडिंग को ही अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हम चाहे जितने भी महंगे महंगे टूल्स को क्यों ना परचेस कर लें, वो सभी टूल्स एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे हमारे आर्ट वर्क में, हमारे वर्क में, जो कि जिससे हमारी टूल्स की बर्बादी होगी, हमारे पैसों की बर्बादी होगी और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो जिस तरीके का हम वर्क चाहते हैं हमें वो वर्क बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। इस केस में जब हम टूल्स को परचेस करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। हमें इस केस में टूल्स को परचेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी पेंसिल पर कि किस तरीके से हम शेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम पेंसिल से ही अपनी शेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट जब आपको लगता है कि आपके शेडिंग में इतनी ज़्यादा पकड़ हो गई है या आप शेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या जब भी मतलब कि अब आपको लगता है कि हाँ अब शेडिंग में इतनी पकड़ हो गई है या अपने आर्टवर्क को अब हम और ज़्यादा अच्छा करने के लिए अब हमें तो टूल्स खरीदना ही पड़ेंगे, तो उस केस में टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने पहले की वीडियोस में बिल्कुल भी टूल्स का यूज़ नहीं कर रखा, बस वही जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं जो कि कॉमन, जिनका यूज़ बिल्कुल कॉमन तरीके से जो करता हूँ मैं, जैसे मेकअप ब्रश हो गए नॉर्मल वाले, या ब्लेंडिंग स्टम्प हो गए, या नॉर्मल पेंसिल इरेजर हो गई। बट जब आप आज की वीडियो में अब आएंगे तो आप देखते हैं कि मैंने बहुत से टूल्सों को परचेज करा है, उनका मैं यूज़ भी करता हूँ और किस तरीके से मेरे आर्टवर्क में और ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट आया हैगा या मेरे आर्टवर्क और ज़्यादा बेहतरीन हुए हैं। सो गाइज, इस केस में हमें टूल्स को बिल्कुल परचेज करना चाहिए। टूल्स को परचेज करने से हमारे आर्टवर्क में और अच्छे तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। सो आई होप टूल्स को परचेज करना ना करना, ये जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा और आई होप आपको मेरे बताने का जो तरीका वो पसंद आया होगा और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्जॉयफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ गाइज सेव वाटर, सेव बर्ड्स।